हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बच्चों कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे और हम शुरू करेंगे आज पहला पार्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज से हम चालू करते हैं बच्चों, ठीक है, और पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि संख्या किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है। पूरा लॉजिक आज शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो लेवल से, कक्षा 10 की मैथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। और पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो एक से अनंत तक, ये लेटा हुआ जो आर्ट होता है बच्चों, इसे अनंत बोलते हैं। तो एक से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिएगा सभी लोग, एक से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। जितनी भी संख्या होती हैं जिनसे हम काउंट करते हैं किसी भी वस्तुओं को, वो सब की सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगली देखते हैं। अगली हेडिंग है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जीरो से अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से नोट करिएगा सभी लोग कॉपी पेन लेकर। जीरो से अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और अनंत पर जाकर खत्म होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, इसे हम अनंत बोलते हैं। तो जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और 1 2 3 से होते हुए अनंत तक जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा बच्चों। अगली हेडिंग है पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं। तो जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोबारा फिर नोट करिएगा सभी बच्चे, जीरो से अनंत तक की सभी संख्याओं, ठीक है, जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जीरो है, कोई भी संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। जब हम सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो यहाँ आएगा जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, अप टू इनफाइनाइट। तो हम सीधे हाथ की तरफ चलेंगे अपने, तो अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं जाएंगी। ये सब 1 2 3 ये सब क्या है? धनात्मक संख्याएं। ये सब क्या है बच्चों? धनात्मक संख्याएं। अगर हम जीरो से अपने उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो यहाँ -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। ये सब क्या है बच्चों? ये सब ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और जो जीरो है हमारा, ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो क्या होता है? जीरो बच्चों हमारा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। चलिए बच्चों अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है बच्चों सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? तो देखो जरा ध्यान से, सम संख्या, जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। दोबारा फिर सुनिएगा सम संख्याओं की परिभाषा। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारी की सारी संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हैं, इसलिए हम इनको सम संख्या कहेंगे। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं बच्चों और समझते हैं विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम क्या होता है? ध्यान से समझिएगा बच्चों परिभाषा। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफाइनाइट। तो जितनी संख्याएं हमारी एक से स्टार्ट होती हैं और जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर है बेटा हमारा अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। दोबारा फिर सुनिएगा, जो संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू इनफाइनाइट। ये सारी संख्याएं बच्चों हमारी क्या है? ये अभाज्य संख्याएं। क्या है बच्चों? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली देखते हैं। उसके बाद नंबर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या से पता चल रहा होगा जो भाग विभाजित हो जाएं, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त जो संख्याएं, परिभाषा नोट कीजिएगा, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, अप टू इनफाइनाइट। ये सारी संख्याएं क्या है?
ये भाज्य संख्या है जो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से भी कर सकती हैं। इन्हीं संख्याओं को हम बेटा भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं, हम अगला नंबर डालते हैं और अगली हेडिंग डालते हैं परिमेय संख्या। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p क्या कहलाता है आपका बच्चों? अंश कहलाता है। और ये q क्या कहलाता है? ये आपका हर कहलाता है। p आपका अंश कहलाता है, q हर कहलाता है। जहाँ q इज नॉट इजिकल्स टू जीरो, ये q कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याओं को बच्चों हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे -3, (3/4), 22/7, 2। अब 2 के बटे में भी 1 होगा तो ये p बटा q की फॉर्म हो गई। -3 के बटे में भी 1 होगा तो ये p बटा q की फॉर्म हो गई। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा आप सबके। चलिए फिर अगली हेडिंग डालते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुनिएगा, जिन संख्याओं को हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, √2, √3, पाई डैश 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 आदि। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाती हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा सब बच्चों के। चलिए बच्चों अब समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर वह संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें, वह सब हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर कोई भी, ये हमारी एक लाइन है, यहाँ से कोई भी नंबर स्टार्ट होगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद बेटा ये 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, ऐसे ये डैश 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 अनंत तक चला जाएगा। इसी तरीके से 1 से छोटा, 0 से छोटा नंबर -1 होगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा और डैश 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 अनंत तक। ये सब क्या हमारी, ये सारी संख्या हमारी क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। तो ये सब संख्याएं जो परिमेय भी हों और अपरिमेय हों, उनका जो समूह होगा वो हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाता है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर अगली हेडिंग डालते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपकी पहली एक्सरसाइज का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले हम प्रमेयिका के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रमेयिका एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है? तो बच्चों हम प्रमेयिका के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में प्रमेयिका है क्या। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा कि प्रमेयिका एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो समझिएगा कि प्रमेयिका यह एक ऐसा कथन है जिसको अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका की परिभाषा क्या है? यह एक ऐसा कथन है जिसको अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमेयिका की परिभाषा हो गई। अब समझते हैं हम बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हेडिंग डालेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैंने 2 नंबर लिए, एक 22/4, मैंने नंबर लिए 22/4। ठीक, अब मुझे दिख रहा है कि 22 4 से बड़ा है तो मैं 22 लूंगा और ये बड़े का निशान होता है, इस तरह मुंह खोल देते हैं इसका, जिधर को इसका मुंह खोला हुआ होता है वही बड़ा हो जाता है और ये 4। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो जब 22 4 से बड़ा है बच्चों तो मैं 22 को भाग करूंगा 4 से, तो मैं 22 को भाग करूंगा 4 से, तो मैंने 22 को अंदर लिखा और भाग की 4 से, 4 पंजे 20, घटाऊंगा तो बच्चों मेरे पास आएगा 2। ये 2 क्या है? शेषफल। ये 2 ही क्या है प्यारे बच्चों? शेषफल। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 22 का जो खेल है वो आया कहाँ से? तो हम इसके लिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, कक्षा 5-6 में, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसमें क्या होगा? ये 22, तो भाज्य कितना है? 22। ठीक, और भाजक कितना है? भाजक बोलते हैं हम जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो भाजक कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। गुणा भागफल, भागफल कितना है? 5, तो भागफल की जगह हमने 5 लिख दिया। प्लस शेषफल, शेषफल कितना है बच्चों? हमारा 2, तो शेषफल की जगह हमने 2 रख दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 22 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम जो भाग कर रहे हैं वो हमारी बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इस संख्या के बराबर आनी चाहिए। उम्मीद है तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी नंबर ये ना दे करके, हमने मान लिया कि कोई भी हमारे पास 2 नंबर हैं ए व बी। क्या है प्यारे बच्चों? कोई भी 2 नंबर है हमारे पास ए व बी। ठीक है, तो कोई भी अगर 2 नंबर हमारे पास आए ए व बी, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास कोई भी 2 नंबर आए बेटा ए व बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, इसमें ए बड़ा है बी से। जब ए बड़ा होगा बी से तो मैं क्या करूंगा? हमेशा छोटे नंबर से भाग लगाते हैं बड़े नंबर में, तो बी से मैं भाग लगाऊंगा ए में, तो कोई ना कोई मेरे पास क्वोशंट क्यू मिलेगा और कोई ना कोई मुझे रिमाइंडर आर भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या
ये वाला सूत्र लगाएंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास ए है तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इतना? उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो भाज्य बराबर कितना है हमारे पास ए, जिसमें हम भाग लगा रहे होते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है। यहाँ भाज्य ए आ जाएगा, बराबर अपनी जगह रहेगा। भाजक जिससे हम भाग कर रहे होते हैं, तो भाग किससे कर रहे हैं हम, बी से, तो इसकी जगह बी आ जाएगा। गुणा भागफल, भागफल हमारा क्या है क्यू, तो यहाँ क्वोशंट हमारा क्यू आ गया, प्लस शेषफल आर, तो यहाँ शेषफल आर आ गया। तो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो भी हमारा ये रिमाइंडर होगा वो हमेशा या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो, ये जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ये जो रिमाइंडर है ये हमारा या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है ये हमारा या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। और ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा इस भागफल से छोटा होगा। यहाँ से ये रिजल्ट बना कि ये रिमाइंडर हमारा भागफल से कैसा है बच्चों, छोटा है। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारे क्या कहलाता है, इसके लिए हमें एल्गोरिथम के बारे में पता। तो एल्गोरिथम के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो यह एक ऐसी श्रृंखला है, एल्गोरिथम की परिभाषा क्या है बच्चों, यह एक ऐसी श्रृंखला है जो किसी अन्य समस्या को हल करने में प्रयोग की जाती है। दोबारा फिर समझिएगा एल्गोरिथम की परिभाषा, यह एक ऐसी श्रृंखला है जो किसी अन्य समस्या को हल करने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, यह दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। एचसीएफ को बेटा बोलते हैं मासा, एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मासा। तो दो संख्याओं के बीच मासा ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमने कोई भी दो नंबर्स ले लिए, पहला नंबर हमारे पास सी है और सी बड़ा होगा डी से, तो हम सी में डी से भाग लगाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई क्वोशंट मिलेगा और कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर आर भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सी बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू प्लस आर, यदि, ठीक है, तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू अगर जीरो आ गई, अगर आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ जीरो आ गई तो ये जो डी है हमारा, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। जो डी होगा हमारा बच्चों वही क्या कहलाएगा, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है।